हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए हमारे सामने प्रथम क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 their capital as at 1st April 2019 rupees 2,10,000 and 1,50,000 respectively. The partnership did provide interest on capital 10% per annum. The profit of the firm before interest for the year ended 31st March 2020 is rupees 30,000. So the distribution ऑफ क्या है ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि राम और श्याम जो हैं एक फॉर्म में क्या है पार्टनर हैं, और जब फॉर्म में वह पार्टनर है तो उनके बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है वह किस रेशियो में होता है 3:2 में होता है। और जो राम और श्याम जो पार्टनर है फॉर्म में उन्होंने अपनी कैपिटल को कितना लगा रखा है, ए ने लगा रखा है 2,10,000 और बी ने लगा रखा है 1,50,000। और वहीं पे जो पार्टनरशिप डीड है यानी जिस फॉर्म में वह पार्टनर है उस फॉर्म के पास पार्टनरशिप डीड है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो पार्टनर का कैपिटल है उन पर 10% की रेट से क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा उनको। और देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या आगे कह रहा है कि जो फॉर्म है उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया है तो उस फॉर्म का प्रॉफिट कितना आया है 30,000 आया है। तो ये जो 30,000 है इनको बांटना है किसके बीच, फॉर्म के जो भी पार्टनर है राम और श्याम उनके बीच बांटना है। तो बच्चों देखिए यहाँ क्या है हमारे सामने फर्स्ट कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि इफ़ देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व लॉस टू द फॉर्म एंड। अब यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि यदि साझेदारों में यह समझौता है कि पूंजी पर ब्याज अवश्य दिया जाएगा चाहे इसके परिणाम स्वरूप फॉर्म को हानि ही क्यों न हो, यदि हानि भी हो फिर भी उनको क्या फॉर्म के जो पार्टनर हैं उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमारे सामने दूसरा नंबर देखिए क्या है कि इफ़ देयर इज नो एग्रीमेंट, यदि साझेदारों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो दोनों कंडीशन में हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग डेबिट साइड में और इधर क्रेडिट साइड में। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं तो उसके जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया दिया हुआ है, तो इस 30,000 को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो कितना दे है यहाँ 30,000, इसको लिखेंगे। अब यही जो 30,000 अमाउंट है इसको हम लोग जो फॉर्म के पार्टनर हैं राम और श्याम इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो राम और श्याम ने फॉर्म में कितना कैपिटल लगा रखा है, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि कितना कैपिटल उन्होंने फॉर्म में लगाया है। तो देखिए बच्चों राम जो है वह कितना लगाया है 2,10,000 लगा रखा है कैपिटल। और वहीं पे अब देखिए बच्चों जो राम है उसने 2,10,000 रुपया फॉर्म में कैपिटल लगाया है। तो ये 2,10,000 पे उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% की दर से मिलेगा। तो अब देखिए 2,10,000 का अब 10% निकालेंगे हम लोग, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 21,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो राम के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अमाउंट हम लोग कितना लिखेंगे 21,000 रुपया लिखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ मैंने लिखा है 21,000 रुपया। अब देखिए जो श्याम है श्याम ने फॉर्म में कितना लगा रखा है कैपिटल का अमाउंट, तो जो श्याम है श्याम ने लगा रखा है 1,50,000। तो देखिए अब हम लोग 1,50,000 रुपया श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे। तो श्याम ने कैपिटल लगाया 1,50,000, इस पर उनको
10% की दर से। अब देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि 10% की दर से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 रुपया हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है श्याम का, वह इसमें हम लोग लिखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ जो हम लोगों ने जब फॉर्म के जो पार्टनर है राम और श्याम, इनको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो इनका जो प्रॉफिट था, यानी फॉर्म का जो प्रॉफिट था 30,000 रुपया, तो जब इनको मिला, फॉर्म के जो पार्टनर थे उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, तो क्या हुआ, ए अधिक आ गया। तो बच्चों देखिए जो हमारा डेबिट साइड है वह अधिक आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है, यानी फॉर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो अब जो यह लॉस का अमाउंट है, यानी जो अब यह 6,000, इनको कितना, अब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे 36,000 रुपया और माइनस कितना करेंगे 30,000 रुपया। तो हम लोग का जो ये डिफरेंस आ रहा है 6,000 रुपया, यह क्या है, लॉस है। तो अब हम लोग इस लॉस को, अब देखिए बच्चों जो हमारा यह लॉस है इसको हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और इनको किस रेशियो में बांटेंगे, जो फॉर्म के पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है कि जो फॉर्म के पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग का कितना रेशियो है, 3:2 है। अब देखिए जो हमारा फॉर्म का 6,000 रुपया जो हानि आया है, इसको हम लोग 3:2 में जो राम और श्याम हैं उनके बीच बांटा जाएगा। तो देखिए 6,000 रुपया को हम लोग राम का कितना हिस्सा हो जाएगा इस लॉस में, 3:5, 3:2 है, ठीक है बच्चों। तो राम का कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए जो 3,600, तो 3,600 रुपया हो जाएगा राम का लॉस का हिस्सा, लॉस में जो हिस्सा हुआ है फॉर्म के, और जो श्याम है तो जितना बचेगा, तो अब 6,000 में से जितना भी बचा वह किसका हो जाएगा, जो श्याम है उनका हो जाएगा, तो 2,400 रुपया हो जाएगा उनका, ठीक है। और हम लोग अब यहाँ दोनों का टोटल बराबर आ जाएगा। आई होप बच्चों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बी कंडीशन था हमारे सामने, उसमें क्या बोला जा रहा था कि साझेदारों में कोई समझौता नहीं हुआ है, तो यानी उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है किस चीज़ के लिए, कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा। तो उनको सिर्फ इंटरेस्ट पे कैपिटल का अमाउंट दे दिया जाएगा। तो जो राम है उनको 10% की दर से मिलेगा और जो श्याम है इनको बस। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड नंबर जो कंडीशन था उसमें बोला जा रहा था कि जो फॉर्म के पार्टनर है उनके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो का अनुपात है वो उनके बीच नहीं दिया हुआ था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि एक फॉर्म में ए और बी क्या है, पार्टनर है। एज कैपिटल यानी ए का जो कैपिटल है वो 10,000 है और जो बी का कैपिटल है वो 6,000 है। इंटरेस्ट इज पेएबल 6% है। अब जो कैपिटल है इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6% है। बीज इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 300 पर मंथ। अब यहाँ देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बोला जा रहा है कि जो फॉर्म के पार्टनर भी हैं उनको 300 रुपया प्रति माह की दर से क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, और इस बात का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में किया गया है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज 8,000, डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए जो 8,000 रुपया है यह क्या है, फॉर्म का प्रॉफिट है, और इसी 8,000 रुपया को पार्टनर के बीच बांटना है, पार्टनर के बीच क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि जो हमारा 8,000 रुपया प्रॉफिट है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और उसके बाद जो बी का सैलरी है, अब बी का सैलरी कितना था, 300 रुपया पर मंथ था, तो पर मंथ था, लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो 1 साल के लिए बनाते हैं, तो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ का, तो 1 साल का सैलरी निकल जाएगा बी का। तो कितना हो जाएगा, 3,600 रुपया हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उन पर 6% की रेट से क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो अब हम देखिए क्या देखेंगे कि उन्होंने कितना कितना कैपिटल लगा रखा है। तो देखिए ए ने कितना लगाया है, 10,000 लगाया है। तो 10,000 पे 6% की दर से ए का कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और बी ने कितना लगाया है, 6,000 लगाया है। तो उन पर कितना मिलेगा, 6% की रेट से मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 360 रुपया। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ कितना आया, 600। जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 600 आएगा, और जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह 360 आएगा। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें अमाउंट वाले में दिखा देंगे। उसके बाद देखिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्म का जो प्रॉफिट आएगा वह निकालेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो यहाँ 8,000 रुपया है और हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस 8,000 रुपया में से माइनस करेंगे। यानी जो हमारा 8,000 है इसमें से हम माइनस करेंगे 3,600 को और 960 को। तो हमारा आ जाएगा कितना, 3,440। ठीक है बच्चों, अब इतना आया। तो इसको हम लोग जो पार्टनर हैं, अब जो हमारा पार्टनर है उनके बीच हम लोग, यहाँ तो पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था, तो क्या करेंगे हम लोग उनके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3,440 को हम लोग पार्टनर के बीच क्या करेंगे, इक्वल बांट देंगे। यानी 1:2 में के रेशियो में बांट देंगे। कितना हो जाएगा इनका, 1/2। और जो आ जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 17,000। देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि जो 3,440 था इसको हम लोग इक्वल बांटेंगे। तो हम लोगों का कितना आएगा, अमाउंट का राशि आ जाएगा 1,720 रुपया। तो ए को मिल जाएगा 1,720 रुपया और बी को भी मिल जाएगा 1,720 रुपया। और हम लोग अब टोटल कर देंगे। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे। और देखिए बच्चों, जो यह प्रॉफिट आया है इनको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब अगर फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत बनाया जा रहा होगा कैपिटल करंट अकाउंट तो उनको करंट अकाउंट में करेंगे। अगर फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो उनको हम लोग कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे। मैंने आप लोगों के साथ यह सब डिस्कस किया है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, किस मेथड के अंतर्गत कैपिटल और करंट अकाउंट को बनाया जाता है और किस मेथड के अंतर्गत सिर्फ कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। अगर बच्चों आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को मैं क्लियर करूँ। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।